आज हम करेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसकी कोई दिशा नहीं होती है, क्योंकि इसका सूत्र होता है W/Q0। तो कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए यह भी एक अदिश राशि है। और जो सूत्र हम अभी करेंगे, यह सूत्र अक्षीय स्थिति में विभव और निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव निकालने में यही सूत्र का प्रयोग होगा। इसलिए अभी आप इसे ध्यान से देखेंगे। इसे मैं दो तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके से आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है +Q। इससे कि कोई सी भी दूरी ले लीजिए जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। मान लीजिए यहाँ पर एक P बिंदु है, D दूरी पर, +Q आवेश से D दूरी पर एक बिंदु P है। इस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। और +Q आवेश से मान लीजिए 100 दूरी पे हम एक बिंदु और ले लेते हैं, बिंदु A। इसकी दूरी +Q आवेश से 100 है, 100 दूरी है इसकी। +Q आवेश से बिंदु A के बीच की दूरी 100 है, और +Q आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी D है। और ये यहाँ पर हम B बिंदु A को ले लेते हैं। सबसे पहले हमें इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो विभव का मतलब होता है एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम विभव कहते हैं। तो हम विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q0। एकांक आवेश है इसलिए यहाँ पर Q0 लिखा है। मान लीजिए यहाँ पर Q0 एक एकांक आवेश है बिंदु A पर। तो हम इसे इस A से हमें एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाना है। पर ये +Q आवेश एकांक, ये भी +Q आवेश है, ये एकांक है, ये भी +Q है। यह इसे इधर की ओर, इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी, इसे इधर की ओर धक्का देगा। हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर नहीं ला सकते, क्योंकि इसके बीच में ये इसे धक्का देगा बीच में। तो हम इसे पहले इतनी छोटी छोटी दूरियों में लाएंगे। पहले इतना जरा से इधर सरकाएंगे, फिर जरा से इधर सरकाएंगे, फिर हम इसे पूरे कार्य की गणना कर लेंगे, फिर हम इसका समाकलन इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसलिए तब हमारा पूरा संपूर्ण कार्य निकलेगा। अब हम निकालेंगे बिंदु A पर +Q आवेश के कारण तीव्रता। तो क्या होगी, इस पर तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/R²। तो यहाँ पे इसकी दूरी कितनी है, 100 है, तो यहाँ पे 100² आएगा। इसे समीकरण 1 दे देते हैं। अभी हमने इस पे बिंदु A पर +Q आवेश के कारण तीव्रता निकाल ली है। हमें V निकालना है। तो V का सूत्र है W/Q0। तो हमें W भी निकालना पड़ेगा। तो अब हम ये एकांक आवेश बिंदु A पर रखा है, तो हम इसे B बिंदु पर लाएंगे, यानी अल्प दूरी पे लाएंगे, इसे जरा सी दूरी पर लाएंगे। तो ये 100 दूरी इतनी पूरी थी, ये कितनी हो जाएगी, dx हो जाएगी। तो बिंदु A को एकांक आवेश को A से B दूरी तक लाने में किया गया कार्य, हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, अपने आप तो ये आएगा नहीं, इसे हम लाएंगे तो ये कार्य होगा। तो छोटा सी दूरी है तो हम छोटे से कार्य लेंगे, अल्प कार्य लेंगे। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, F × dx, बल गुणित विस्थापन। पर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, विद्युत क्षेत्र E की दिशा इधर की ओर है, हम इधर इसे विस्थापित कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत, यहाँ पर माइनस आएगा। और F का सूत्र क्या होता है, हमें पता है कि F बराबर होता है E/Q0। E बराबर होता है F/Q0। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E × Q0। तो हम इसमें E का मान तो हमें पता है क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर ही E का मान निकाला, यहीं पर तीव्रता निकाले, हम यहीं से विस्थापित कर रहे थे। E का मान हम इसमें रख देंगे, और Q0 तो एकांक आवेश ही रहेगा, तो हम इसमें मान रखेंगे समीकरण में। dW बराबर E × Q0 और ये -dx। E का मान हमने निकाला है, समीकरण 1 से यहाँ पे रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/100²। और यहाँ पर Q0 भी था, तो यहाँ गुना में Q0
और ये डी एक्स अब ये माइनस का, तो हाँ माइनस यहीं पे लिख देते, बाद में उधर सरका देंगे। तब ये माइनस को मैं पहले लिख रहा हूँ, -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट डी एक्स। ये डी डब्ल्यू हुआ, ये अल्प कार्य हुआ। पर हमें अनंत आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाना है, यानी इन्फिनिटी से हमें D दूरी पर लाना है। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार एकांक आवेश को अनंत से D दूरी लाने में किया गया कार्य क्या होगा। ये अल्प कार्य था, अब हमें पूरा कार्य करना है, इसे यहाँ पे लाना है। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो W बराबर इसका इंटीग्रेशन होगा और इसका भी इंटीग्रेशन होगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट, और यहाँ पे बटे में x² भी था, इंटू में dx। हम कहाँ पे ला रहे हैं, अनंत से D दूरी पे ला रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसकी लिमिट रख देंगे अनंत से D दूरी में। तो अब ये छोटे छोटे कार्य यहाँ पे लिखा है, इंटीग्रेशन dw का हो रहा है। तो ये छोटा सा कार्य है, तब बड़ा कार्य, ये इंटीग्रेशन का मतलब है सही छोटे छोटे कार्यों को मिलाए गए बड़ी वस्तु, छोटी छोटी से मतलब सभी का योग। तो छोटा कार्य कुल मिला के पूरा कार्य होगा, तो W। या आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन का एक सूत्र होता है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, और यहाँ पे W के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। तो ये एक तो ऐसा आ गया बाहर, एक बाहर नहीं लिखते। एक को अपन क्या लिख सकते हैं, W है, तो W की पावर 0/0 ऐसा लिख सकते हैं। और DW के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो W की पावर 0 यानी W की पावर 0+1/0+1, और ये आ जाएगा W, और बटे में एक तो नहीं लिखती इसलिए पूरा W आ जाएगा। और ये सूत्र ये वाला है, x की पावर n का इंटीग्रेशन इंटू में dx बराबर x की पावर n+1/n+1। आप इसे तो समझ ही गए होंगे। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट है, पहले हम माइनस बाहर ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये Q और Q नोट भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। चर इंटीग्रेशन में वही होता है जो D के साथ जो है वही चर होता है, जैसे 1/x² यही चर है, तो हम इसे अंदर लिखेंगे। इतना मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दूसरे पेज पर मैंने वही वही उतारा जो पिछले पेज पे किया था, और ये जो बटे में 1/x² था मैं इसे ऊपर ले आया तो इसके हाथ माइनस में हो जाएगी। तो W बराबर माइनस ऐसा कैसा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट ऐसा कैसा। अब मैंने आपको अब भी एक सूत्र बताया था, x की पावर n का समाकलन होता है, तो क्या आ जाएगा x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ पर n क्या है, -2 है, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 +1/-2 +1, और ये लिमिट यहाँ पर हम ऐसे रख देंगे इन्फिनिटी से D तक, बराबर -1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू नोट में यहीं पे लिख देता हूँ। और ये हो जाएगा x की पावर -1, -2 में से +1 गए तो -1 यहाँ पर भी -1, और इन्फिनिटी से D, और ये W। अब ये माइनस, अभी इसे भी ऐसा कैसे लिख देता हूँ, ये माइनस है, ये एक से इन्वर्स है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं -1/x। मैंने कुछ नहीं किया, x के पावर -1 थी, इसे बटे में लाया, माइनस ऐसा कि ऐसा, और इन्फिनिटी से D तक दूरी वैसे की वैसी। अब देखिए ये माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो क्यू नोट अपन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/x इन्फिनिटी से D,
अब हम यहाँ पे लिमिट का मान रख देंगे, ये लिमिट है तो सबसे पहले अपर लिमिट, ये ऊपर वाली अपर लिमिट कहलाती है और नीचे वाली लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे 100 के बदले, फिर लोअर लिमिट माइनस करके रखेंगे। ये क्यू नोट 4πε0। अब लिमिट का मान रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1/d, माइनस बीच में आता है, फिर 1/∞। ये W के बराबर, W बराबर क्यू नोट 4πε0 1/d। अब देखिए 1/∞ का मान होता है 0 के बराबर। 1/∞ का मान आप याद कर लीजिए, आपको नहीं पता, 1/∞ बराबर होता है 0 के। तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये 0 तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर 1/d की d आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कार्य W। अब हमें पता है कि हमें विभव निकालना है बिंदु आवेश के कारण, तो विभव बराबर V बराबर होता है W/Q नोट। तो W का मान हमारे पास है, अब यहाँ पे रख देंगे इस सूत्र में V बराबर W ऐसा कैसा क्यू नोट 4πε0 1/d, और बटे में क्यू नोट है सूत्र में, तो यहाँ पे क्यू नोट, ये क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा तो V बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू में ये Q इधर लिख देंगे Q/d। ये बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विभव